न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बोल बच्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, क्योंकि अगर हकीकत होती तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तम उत्तम दिखाने की कोशिश हमेशा से की जा रही है वो ऐसा ना होता। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बवंडर सामने आया है कि आप सुनेंगे, आप कहेंगे कि 7,000 रुपए का वेतन मांगने के लिए जब महिलाएं सड़क पर उत्तर प्रदेश में उतरती हैं तो उनको पुलिस के जरिए घसीटा जाता है, उनको पुलिस के जरिए मारा जाता है, पीटा जाता है, और वो चीख चीख कर अपनी फरियाद सीएम से मांगती हुई नजर आती है, लेकिन कोई एक नहीं सुनने वाला। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कैसे सर चढ़ के बोल रहा है और किस लेवल पे बोल रहा है, ये रिपोर्ट सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इसलिए वीडियो को ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी खबर जो बताने वाला हूं वो खबर तो आप सुनकर कहेंगे कि धन्य हो, ऐसा चुनाव आयोग इस देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी ले ले तो फिर तो जनता का भला हो ही गया। जनता का भला हो ही गया, क्योंकि जनता के वोटों के साथ कितनी बड़ी हेरा फेरी हुई है, कितनी बड़ी घपलेबाजी हुई है, ये भी आरोप लगाए विपक्ष के जरिए लगाए जा रहे हैं। अचानक से चुनावी राज्य में 90 लाख वोटों का कम हो जाना, 90 लाख लोगों का नाम ही काट देना, सोचिए ये बड़ी कितनी कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पहाड़ गिरने वाला खबर है। लेकिन सब नॉर्मलाइज है। चुनाव आयोग से सवाल पूछो, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। बीजेपी से सवाल पूछो, बीजेपी जवाब नहीं देती। प्रधानमंत्री से सवाल पूछ पूछ कर जनता थक गई है। उनका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम विकास कर रहे हैं, हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। अजी कैसा गंगा बहा रहे हैं, जिस गंगा में डुबकी लगाने में सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी ही पहले नंबर पे है। बाकी जनता का सत्यानाश हो रहा है। किस कदर त्राही त्राही कर रही जनता, ये सब किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को सुनाई तक नहीं दे रहा कि जनता का क्या हाल हो चुका है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहलाने से नहीं बन जाता। हकीकत इतनी डरावनी है दोस्तों कि आपके सामने ये रिपोर्ट है। अब देखिए रिपोर्ट क्या कह रहा है कि यूपी में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए। परिवहन निगम की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है 50% चालक 0 किलोमीटर चलाए हैं, फिर भी यहाँ पर इन लोगों को तनख्वाह मिल रही। कैसे मिल रही, किस बिना पे मिल रही, ये किसी को नहीं मालूम। मैं तो देखना चाहूंगा कि किन किन लोगों का नाम इस भ्रष्टाचार में सामने आता है। ऐसे छोटी मछलियों को पकड़कर उनको सजा देना है। बड़ी मछलियां कौन कौन है? योगी आदित्यनाथ जो शासन और पूरी तरीके से एकदम एक्टिव होकर के चलाते हैं, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, उनको भनक ही नहीं है। आज ये कैसे मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, जहां पे आपके प्रदेश में आपके होते हुए जो कानून व्यवस्था, न्याय प्रक्रिया, हर एक चीज में नंबर 1 कहलाने में, प्रचार प्रसार करके हेडलाइन छपवाने में आगे रहते हैं, उनके प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। कोई खबर टेलीविजन न्यूज चैनल पर नहीं चलाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रही। जो देखिए जो बेस्ट सीएम का किताब हर साल जीतते हैं, उनके शासन में ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि जैसे ये खबर सामने आया उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कहते हुए कहा है, भ्रष्ट भाजपा समाचार। यूपी के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए उठा रहे हैं, 50% चालक 0 किलोमीटर चले हैं, लेकिन फिर भी इनका वेतन उठता हुआ नजर आ रहा है। समाचार पे जन विचार इस खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि इस खुलासे के बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी बसों पर बुलडोजर चलाने का नाटक मत कीजिएगा। बुलडोजर चलवाना है तो मंत्री जी के महाभ्रष्टाचार करतूतों पर चलवाइएगा, लेकिन सब जानते हैं चलेगा नहीं, क्योंकि गोरख धंधा का सबसे बड़ा हिस्सा तो मुख्य दान पेटी में ही आता है। इसलिए मंत्री जी पर उनकी दया दृष्टि आमदनी के आगमन के अनुपात में बनी रहेगी। इधर गर्मियों की छुट्टी में जनता आने जाने के लिए परेशान रहती है और उधर भाजपाई उनके संगी साथी परिवहन विभाग के पहिए खोलकर बेचने में लगे हुए हैं।